कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एक आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। एक ऐसी भावना जो दिल को छूती ही नहीं बल्कि आत्मा को जगा देती है। ऐसा ही एक गीत है, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। पहली नज़र में यह एक प्रेम गीत लगता है, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझे तो यह सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंतज़ार की, प्रेम की और आत्मा के परमात्मा से मिलने की। सूफी दर्शन में कहा जाता है कि प्रेम दो तरह का होता है। पहला इश्क ए मिजाजी यानी इंसान से इंसान का प्रेम, और दूसरा इश्क ए हकीकी यानी इंसान का परमात्मा से प्रेम। और यह गीत इन दोनों के बीच एक सुंदर पुल बनाता है। जब गीत कहता है आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, तो यह अंगना सिर्फ एक घर का आंगन नहीं है। सूफी नज़रिए से अंगना हमारा दिल है, और साजना सिर्फ कोई प्रेमी नहीं, वो हमारी आत्मा का प्रिय, हमारी रूहानी माशूक या फिर परमात्मा भी हो सकती है। जब यह प्रिय हमारे जीवन में आता है तो हमारे दिल के सूखे आंगन में फूल खिलने लगते हैं। यही कारण है कि गीत आगे कहता है, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल मिलेंगे ऐसे। यह सावन सिर्फ बारिश नहीं है, सूफी भाषा में यह ईश्वर की कृपा है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह बारिश की तरह बरसता है, और उस बारिश में दो दिल एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। सूफी संत कहते हैं, असल में दो दिल नहीं मिलते, बल्कि दिल अपनी असली स्रोत से मिल जाता है, यानी आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है। गीत की अगली पंक्तियाँ कहती है, नैना तेरे गजरारे है, नैनों पे हम दिलहारे। प्रेम में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने प्रिय की आंखों में खो जाता है। लेकिन सूफी दर्शन में आंखें सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, वे दिव्य आकर्षण का प्रतीक है। जब इंसान को ईश्वर की सुंदरता का अनुभव होता है तो वह उस प्रेम में पूरी तरह खो जाता है। उसका अहंकार, उसकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए गीत कहता है, अनजाने अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे। क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं होता, वह दिल की खामोशी में होता है। सूफी लोग कहते हैं, जब दिल सच्चा हो तो परमात्मा बिना बोले भी वादे कर देता है। फिर गीत में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, सांसों की लय मध्यम चले। यह पंक्ति बहुत गहरी है, क्योंकि हमारी हर सांस हमें याद दिलाती है कि जीवन स्वयं एक दिव्य उपहार है। सूफी साधना में एक अभ्यास होता है जिसे जिक्र कहते हैं। इसमें साधक हर सांस के साथ ईश्वर को याद करता है, जैसे हर सांस कह रही हो, मैं उसी से आया हूँ और उसी की ओर लौट रहा हूँ। गीत आगे कहता है, चंदा को ताकू रातों में, रात अक्सर विरह का प्रतीक होती है और चांद प्रिय की झलक का। जब प्रेम गहरा होता है तो प्रिय की अनुपस्थिति भी उसकी उपस्थिति जितनी ही शक्तिशाली हो जाती है। सूफी प्रेम में विरह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विरह ही प्रेम और गहरा बन जाता है। इसलिए प्रेमिका कहती है जिंदगी तेरे हाथों में। यह सिर्फ प्रेम नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। सूफी मार्ग में इसे कहते तवक्कुल, यानी अपनी पूरी जिंदगी को प्रिय के भरोसे छोड़ देना। और फिर गीत की अंतिम भावना आती है, सपनों का जहां होगा खिला खिला। जब प्रेम सच्चा होता है, जब आत्मा अपने असली प्रिय को पा लेती है, तो जीवन एक खिले हुए बगीचे की तरह हो जाता है। दिल में शांति होती है, आँखों में रोशनी होती है,
और आत्मा में प्रेम का अनंत सागर बहने लगता है। इसलिए यह गीत सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं, यह एक रूहानी यात्रा, विरह से मिलन तक, इंतज़ार से आनंद तक और इंसान से परमात्मा तक, क्योंकि अंत में सच्चा प्रेम वही है जो हमें हमारे असल अस्तित्व तक ले जाए। और शायद यही वजह है कि जब यह गीत बजता है तो हमें लगता है जैसे हमारे भीतर भी कोई फूल खिल रहा है और कहीं दूर से कोई प्रिय हमें पुकार रहा है, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे।